आज मैं आपको लखनऊ का एक लग्जरी प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आ गई हूँ। वो प्रोजेक्ट इंडिया की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक नया बदलाव लेके आने वाला है और उसका कारण है कि हम लोग रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस इन तीनों इंडस्ट्री के कॉम्बिनेशन से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। नैमिषारण्य यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं। नैमिषारण्य धाम यहाँ पे ऐसा है। प्राउड फील हो रहा है कि अपना ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 1.9 किलोमीटर का गोमती रिवर फ्रंट है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आपको लखनऊ का एक लग्जरी प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आ गई हूँ जो कि लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य धाम में है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स जानते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है। मेरे साथ आज विक्रांत जी हैं। विक्रांत जी, जरा अपनी कंपनी का और उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। या शिल्पी, मैं बहुत ज़्यादा आपके चैनल को देखता हूँ और रियली यू डिड ए ग्रेट जॉब। रियल एस्टेट के अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरा नाम विक्रांत है, विक्रांत सिसोदिया। आई एम ब्लेस्ड कि मैं RAV ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सेल्स एंड मार्केटिंग को हेड करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। एज ए ग्रुप हम लोग कंट्री साइड प्रोजेक्ट करते हैं और उसके अलावा हम थीम बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं। तो जिस प्रोजेक्ट पे आज शिल्पी और हम यहाँ हैं आपको बताने के लिए, वो प्रोजेक्ट इंडिया की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक नया बदलाव लेके आने वाला है। और उसका कारण है कि हम लोग रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस इन तीनों इंडस्ट्री के कॉम्बिनेशन से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज़ लग्जरी थीम कमर्शियल प्रोजेक्ट इन रियल एस्टेट and this is a virgin location property in hospitality industry backed by wellness industry. एक्चुअली यहाँ पे आने क्या वाला है, जैसा कि स्वीट्स आने वाले हैं, रिजॉर्ट्स आने वाले हैं, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स हैं और हाँ, यहाँ पे आने क्या वाला है। शिल्पी, ये टोटल जो रिसोर्ट प्रॉपर्टी है ये 150 एकड़ के अंदर है, जो 100 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म से बैक्ड है। यहाँ पर हम अभी फेज़ 1 हमने सेल्स के लिए ओपन किया है, दैट इज़ 23.4 एकड़। और इस फेज़ 1 के अंदर 112 लग्जरी स्वीट्स लेके आ रहे हैं। उसके अलावा 85,000 स्क्वायर फीट का मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है। वी क्लेम कि दिस इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट जो बैक्ड होगा ऑर्गेनिक फार्म से। उसके अलावा यहाँ हमारे पास 5 एकड़ का गेम जोन है। उसके अलावा हमारे पास 50,000 से बड़ा एक वेलनेस सेंटर है। और नैमिषारण्य को आपको पता है वैदिक सिटी के तौर पे जाना जाता है और हमारी गवर्नमेंट भी इसको उसी तरीके से ले रही है। तो वैदिक ज्ञान के हिसाब से हम यहाँ वेलनेस को इसके अंदर लेके आ रहे हैं। सो ये कंप्लीट पैकेज है किसी इन्वेस्टर का। और इन्वेस्टर्स यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि आप जानते हो हमारे हिंदू धर्म में भी नैमिषारण्य जब तक आप नहीं आओगे तो आपकी मतलब जो यात्रा होती है, चारों धाम की यात्रा, वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो नैमिषारण्य यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं। नैमिषारण्य धाम यहाँ पे ऐसा है। और यहाँ पे अभी तक आई डोंट नो कोई 5 स्टार होटल ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। बहुत सिंपल, मतलब लोगों को रहने के लिए भी लखनऊ रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, घूमते चले जाते हैं। बट अब वो यहाँ पे रुक सकेंगे, खुद का अपना इन्वेस्ट कर सकेंगे। और अगर खुद उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो एज अ रेंटल भी आपने कुछ डेफिनेटली शिल्पी, मैं इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि नैमिषारण्य को हम लोग सनातन के अंदर आध्यात्मिक केंद्र बोलते हैं यूनिवर्स का। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। उसके बावजूद भी टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा यहाँ सेंटर क्रिएट हो सकता है, लेकिन बहुत अंडररेटेड रहा है। थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी, उन्होंने इस लोकेशन के बारे में जितना अच्छा प्लान किया है, उसको देखते हुए इस छोटे से एक जगह को वो इंटरनेशनल टूरिज्म के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे तैयार कर रहे हैं। और एज ए कंपनी हम लोग उस रोड मैप में आगे उनके साथ बढ़ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का फुटफॉल यहाँ है साउथ से, है ना, इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ हैं, ऐसे लोग जो जागरूक हैं आध्यात्मिकता को लेके, अगर हम उन लोगों की चर्चा करें तो उनके पास यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जो उनके स्टैंडर्ड को मीट कर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अकेला एक ऐसा ये प्लेस है जो हमारी थीम में आता है कि हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए, पहली चीज़। दूसरा, एक इन्वेस्टर के लिए जो आपने पूछा मेरे से कि हम यहाँ एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ जब तक कंस्ट्रक्शन होगा, इसका पोजीशन हम नहीं देते हैं, ठीक है ना, तो हम एश्योर्ड रेंटल के साथ आ रहे हैं। उसके बाद शायद इंडियन रियल एस्टेट के अंदर आफ्टर ऑपरेशनल, मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंडियन रियल एस्टेट के लिए एक नया ट्रेंड होगा कि हम अभी कुछ समय के लिए MG लेके आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, एंड दैट इज अप टू 6%। वाओ। और 50% प्रॉफिट शेयरिंग विच एवर इज हायर।
तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जो अभी तक तो नहीं आई। नहीं है इंडियन रियल एस्टेट के अंदर। चलिए, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, डेफिनेटली। जैसा कि अभी सुनते लास्ट 1 मंथ हमने इसकी सेल्स ओपन की है। थोड़ा आप साइड ऑफिस पे आज हैं, हमारा पर्पज़ ये था कि यहाँ थोड़ा सा हम कुछ डेवलपमेंट करके, अभी एक्चुअल साइट पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है 24 स्वीट्स के ऊपर। विद इन 1 मंथ हमारे लगभग 82 स्पेसेस हमारे जो मल्टी किचन रेस्टोरेंट है उसके सेल हुए हैं, और 7 स्वीट्स। तो मतलब यहाँ रेस्टोरेंट भी मल्टीपल रेस्टोरेंट्स आने वाले हैं? No, this is not multiple restaurant. We are selling virtual spaces in Okay. that space. ओके। Yes, एंड मेन लोकेशन इज बेस्ट, रिवर साइड। definitely. River Yeah, side है। thank you शिल्पी, आपने रिवर फ्रंट की जो बात की, मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि अपना ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 1.9 किलोमीटर का गोमती रिवर फ्रंट है। और उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप नैमिषारण्य के बारे में जानेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, तो नैमिषारण्य के नाम में ही वन है, आरण्य। नैमिषारण्य। नैमिषारण्य। तो आरण्य संस्कृत में वन को कहा जाता है। ओह। हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखा है कि जो वैदिक चीज़ें हैं हम उसको सृजित करें, उसका संग्रह करें। तो आप इस साइड ऑफिस में देखेंगे जितना भी नेचुरल यहाँ पेड़ थे, हमने किसी एक पेड़ को भी डैमेज नहीं किया है। अच्छा, विदाउट कटिंग? विदाउट कटिंग ए सिंगल ट्री। तभी यहाँ पे इतने सारे ट्रीज। एग्जैक्टली। और अगर मैं फेज़ 1 की आपसे बात करूं तो जो हमारे पास नेचुरल ट्रीज़ हैं उसको हमने प्रिजर्व किया है। उसके अलावा सिर्फ फेज़ 1 के अंदर हम लोगों ने 1,80,000 प्लस 83 टाइप ऑफ स्पीसीज यहाँ हम इस 23 एकड़ के अंदर लेके आ रहा है। तो ये अपने आप में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक वो वैल्यू एडिशन है। तो मुझे लगता है कि हम नेचर के करीब हैं, और मैं लखनऊ के लोगों को और दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप जहाँ खड़े हैं, आप अपने मोबाइल से AQI टेस्ट कीजिए। किसी भी बुरे से बुरे मौसम में यहाँ का AQI 48-49 होता है, उससे कम होता है Definitely. एटलीस्ट। जो गर्मी हो रही है ना दिल्ली और मेन लखनऊ में, उससे तो कम होगा। पॉल्यूशन फ्री जोन, कम्प्लीटली पॉल्यूशन फ्री। वो तो मतलब दिख रहा है कि काफी अच्छा है, एंड शाम को तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एंड आप फील भी कर रहे होंगे वीडियो के थ्रू, तो काफी कुछ फील भी कर रहे होंगे। एंड मेन चीज, ये क्वेश्चन बहुत आता है जब भी मैं कोई रिजॉर्ट या प्रॉपर्टी दिखाती हूँ ना, कि यहाँ पे देखो कितने पेड़ काट दिए। तो ये चीज अच्छी है कि यहाँ पे कोई भी पेड़ कट नहीं किया गया है। नेचुरल चीज़ों को नेचुरल रखा गया है ताकि वो आपको फील दे, नेचुरल वाला, ऑर्गेनिक वाला। तो चलिए, आप कुछ रेट बताएंगे, रिवील करेंगे? रेट मेन है अभी इनॉग्रल। आप एक तरीके से कहें, हमने लास्ट मंथ सेल्स ओपन किया है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। जैसे मैं वर्चुअल स्पेस की बात करूं तो अभी वो वर्चुअल स्पेस 49 स्क्वायर फीट का वर्चुअल स्पेस है जो हम भोज पैलेस के अंदर दे रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे स्वीट्स हैं, वो स्वीट्स नियर अबाउट 1 करोड़ 70 लाख से शुरू होते हैं। तो मिनिमम जो टिकट साइज है, जहां से आप यहाँ एक निवेशक के लिए एंट्री गेट हो सकता है, तो 1.36 CR से एंट्री शुरू हो रहा है। जो हमारा सबसे छोटा स्वीट है, दैट इज 1400 स्क्वायर फीट। इतना बड़ा स्वीट्स है। Exactly. स्वीट हाउस इतना बड़ा है, 1400 स्क्वायर फीट का, जो कि एक होटल्स का भी नहीं है। डेफिनेटली आप किसी भी 5 स्टार प्लस कैटेगरी में जाएंगे तो छोटा रूम आपको 200-250 स्क्वायर फीट में मिलता है। उसके बाद प्रीमियम रूम पाएंगे 400-450 स्क्वायर फीट। उसका स्वीट रूम 800-900 स्क्वायर फीट। तो आप हिंदुस्तान की पहली ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे सबसे छोटा स्वीट रूम भी 1400 स्क्वायर फीट का है, और जो उससे बड़े मतलब हैं। एक स्वीट रूम ले लिया तो आप अपने 2 फैमिली को लेके आ सकते हैं। डेफिनेटली। एक थोड़ा सा आप मेरे लिए बता दीजिए, इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मेन बेनिफिट क्या होने वाला है? मतलब कोई भी इन्वेस्ट करता है तो यही सोच के करता है हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, एंड वो किस तरीके से कर सकते हैं? ओके शिल्पी, मुझे लगता है कि देखिए, रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टर माइंडसेट है, अधिकतर लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं। उसका रीज़न भी है बिकॉज ऑफ रेंटल वैल्यू। आप रियल एस्टेट को कवर करती हैं, मैं बहुत आपको देखता हूँ, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है। इन्वेस्टर को शायद आप ये बता भी पाएँ, और इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट है। रेजिडेंशियल का रेंटल वैल्यू आज की तारीख में ऑल ओवर द इंडिया, मैं कहूँ कि ऑल ओवर द ग्लोब, दैट इज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शायद 2% या 3% मैक्सिमम। कॉमर्शियल 3% टू 5.5%। ऑपरेशन होने के बाद एक इन्वेस्टर को सबसे बड़ा चैलेंज रहता है उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का कि वो कितने दिन रेंट पे है ना, उसका
कितने दिन हनीमून टाइम चल रहा है, कितने दिन वो रेंट पे उठेगा, उसका लैंड मैनेजर, हाँ, उसको प्रॉपर्टी कितने दिन मैनेजर खाली भी रहता है property? ना। फिर उस पे टाइम टू टाइम जब भी वो नया उस पे आता है तो वो ब्रोकरेज उसके पास जाता है। तो एंड ऑफ द डे ये 3% 5%, अगर हम पूरा डाउन द रोड 9 to 10 ईयर का अगर स्लैब देखें तो वो एवरेज वहीं से 2.5 से 3% पे वो भी टिकने वाला है। हाँ। अगर सारा कैलकुलेशन देखें फाइनेंस की टर्म्स में, तो मैं यहाँ अपने सभी इन्वेस्टर्स को ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एज ए रियल एस्टेट डेवलपर हम डेवलप कर रहे हैं, और आगे एज ए हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हम इसको ऑपरेशनल भी हम खुद करेंगे। ओके, आगे जाके आप खुद ही हम खुद ही इसको, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक डेवलपर कंपनी है, उसके साथ ही हम हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो मेरे इन्वेस्टर ज़्यादा सिक्योर यहाँ इसलिए है क्योंकि हमसे ही वो डेवलप प्रॉपर्टी ले रहा है और हम ही क्लेम कर रहे हैं उसको ऑपरेशनल के लिए। तो मैंने अभी तक देखा है अगले 10 साल के जब ROI की हम बात करते हैं तो ये लगभग 8% से लेके 12% के बीच में वायबिलिटी रहने वाली है, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं शिल्पी, आप मानेंगे कि अगले 10 साल का सबसे बड़ी ग्रोथ जो इंडस्ट्री में आने वाली है वो वेलनेस इंडस्ट्री, और ये प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के साथ साथ में वेलनेस से बैक्ड है। तो यहाँ का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत फास्ट होने वाला है। तो मैं इन्वेस्टर्स को ये क्लेम कर रहा हूँ कि आप आइए, आपका स्वागत है। आप नैमिषारण अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो आप इस जगह जरूर आएँ। आई होप आप निराश नहीं होंगे। चलिए, तो जैसा कि शाम हो गई, हम लोग घूम रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं शिल्पी, ये कबानाज हैं। यहाँ पर हम ये कंप्लीट 6 एकड़ के अंदर ये सेल्स ऑफिस है अपना, जिसमें ये दोनों कबाना ओपन कबाना है, बाकी अभी इन पे काम चल रहा है। 9 कबाना है जो एयर कंडीशन कबाना होंगे। तो ये कंप्लीट सेल्स फोर्स ये कवर कर दिया जाएगा एग्जैक्टली एयर कंडीशन। जैसे आप वो अगला वाला देख रहे हैं तो उसके अंदर अभी ग्लासेस आएंगे, एयर कंडीशनिंग आएगी। तो 11 कबाना है जो हम सेल्स को डेडिकेटेड कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 एकड़ के अंदर ऑलमोस्ट एक समय में 250 प्लस सेल्स पार्टनर्स हमारे बैठ सकते हैं, अपने इन्वेस्टर कस्टमर्स के साथ उनकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेल ऑफिस ही इतना बड़ा है तो यहाँ पे आप आके इन कबानाज में बैठ के एसी में, अगर गर्मी है तो, ठंडी है तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप फुल खुले में घूम के अपना प्रोजेक्ट डिटेल ले सकते हैं, सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो ऑफिस में यहाँ पे कोई मिलेगा ये जो आपकी लगती है? या डेफिनेटली हेड ऑफिस हमारा लखनऊ है, विभूति खंड C83 RAV हाउस विभूति खंड। चलिए, मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। और बाकी आप यहाँ आते हो सेल्स, यहाँ सेल्स ऑफिस तो पे डेफिनेटली आपको सेल्स टीम यहाँ मिलेगी जो हमारे एसोसिएट पार्टनर्स को, इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करेगा। मेरे बिजनेस डेवलपमेंट टीम यहाँ रहती है, तो आप विजिट कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल सके। एंड आगे तो आपको पता है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।